अच्छा ये बताइए, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है या नहीं? है? नहीं। ठीक है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे, मतलब कैसे किया जाता है फिर, बताइए। हैं? हाँ कुछ, हाँ लोकसभा में कैसे, हाउ, ये बार बगा दूंगा, समझ गए? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हाँ सुनो, इधर इधर देखो, प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, लेकिन देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, पहले तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दें। मतलब जैसे पार्टीज होती हैं, है ना, कौन कौन सी जैसे पार्टी होती है, कौन सी? बीजेपी, है ना, कांग्रेस, आम आदमी, आप, है ना, बीएसपी, मतलब ये इलेक्शन लड़ती है, क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है। ठीक, अगर इलेक्शन लड़ने में मैंने बताया था हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा, 543। तो किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जितनी सीट्स होती हैं, जितनी सीट्स होती हैं उसका 50% और +1 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स कितनी हो जाती है? 273। ये कितनी होती है? 50% +1, 273, इसका 50%। ठीक है, तो जिसके भी पास 273 मेंबर्स होंगे तो उसमें जो मेन लीडर होगा, उस पार्टी का जो मेन लीडर होगा, है ना, जिसको वो एमपी, उस पार्टी के एमपी कहेंगे, उसको वो प्रेसिडेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो ये पूछा जाता है कई बार, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखना है, और उसको करेंगे जिसके पास क्या हो? मेजोरिटी हो, जिसके पास क्या हो? मेजोरिटी हो। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो, अरे, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है और राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, जनरली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, जनरली किसके मेंबर होते हैं? लोकसभा के मेंबर होते हैं उसको। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एमपी ही है उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। मतलब किसी जो 25 साल का है और सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है और पागल और दिवालिया नहीं है, मेडन बैंकरप्ट नहीं है ना, तो उसको भी जो प्रेसिडेंट है एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको 6 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी होगी, मेंबर बनना होगा, यानी कि एमपी बनना होगा, चाहे लोकसभा का बने या राज्यसभा का। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में? हाँ, लोकसभा के वो एमपी भी तो हैं, जो मतलब उनको सबसे पहले क्या, किसका चुनाव लड़ना पड़ता है? एमपी का चुनाव लड़ना पड़ता है। वो इलाहाबाद से, प्रयागराज से एमपी भी हैं। ठीक है, पहले एमपी बनना होता है फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर वो एमपी नहीं है तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो जा सकता है, लेकिन फिर 6 महीने के अंदर अंदर उसे एमपी बनना होगा। समझ गए ये बात? देखो इसमें लिखा है प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर, और इसमें आपको ये याद रखना है प्राइम मिनिस्टर का फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। ठीक, ही कंटिन्यूअस इन पावर सो लॉन्ग एज रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन, जब तक उसको सपोर्ट प्राप्त है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बना रह सकता है।
कॉलेशन का व्हेन टू एंड मोर पार्टीज, है ना, जब दो या दो से अधिक पार्टी कंबाइंड होके क्या बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं कॉलेशन गवर्नमेंट। मैंने ये बताया कि 273 मेजोरिटी होनी चाहिए। अब मान लो 273 के पास नहीं है, मान लीजिए ऐसे ऐसे समझो, इनके पास कितनी है 200 सीट्स आ गई कितने से, और इनके पास आ गई 100, और इनके पास आ गई 50, इनके पास भी 50 आ गई, और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए 273, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, इन दोनों के साथ में गठबंधन कर लेंगे, कॉइलेशन कर लेंगे। तो अब ये एक पार्टी के नहीं है, 3 पार्टियों की गवर्नमेंट है, 3 पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, इसी को बोलते हैं कॉइलेशन गवर्नमेंट, हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार। हाँ, जैसे अब की बार हुआ था, समझ गए। अब मिनिस्टर बनने के बाद में अदर प्राइम मिनिस्टर के बाद अदर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उनके उनके क्या नाम होते हैं अदर मिनिस्टर्स के, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। फर्स्ट टाइप के मिनिस्टर होते हैं कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये 3 प्रकार के, ये सुनो, ये यूजुअली टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी में, जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में टॉप लेवल के लीडर्स कौन है, अमित शाह, नितिन गडकरी, और जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, ये टॉप लेवल के मिनिस्टर हैं। तो ये उनको, जो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो किसके लिए, किसके द्वारा लिए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। और ये अप्रोक्स कितने होते हैं 20, 20 या 25, है ना, 20 या 25 के, ठीक है। जैसे यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजंस, सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स ज़्यादातर। अब कौन है सेकंड टाइप के, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये क्या होते हैं, स्मॉलर मिनिस्टर्स होते हैं। इनसे क्या होते हैं, स्मॉलर मिनिस्टर्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। जब इनको बुलाया जाता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है ना, अरे कैबिनेट की मीटिंग्स होती है तब इनको कॉल किया जाता है, तब ये पार्टी के मीटिंग्स में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब कौन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये है अटैच टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब इनको असिस्ट करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकी हेल्प करते हैं काम करवाने में, इनको अटैच कर दिया जाता है कि हाँ भाई आप इनकी हेल्प करोगे, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, आपको याद रखना है। समझ गए यहाँ तक। अब है इसमें नेक्स्ट पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्या है, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
देखो क्या क्या पावर्स होती हैं। एक तो ये है प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विच विद ईच अदर। मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके रिलेशंस आपस में बहुत क्लोज होते हैं, उसके रिलेशंस आपस में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर, और प्राइम मिनिस्टर के पास इंडिया में बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। मिनी और ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैबिनेट मीटिंग का चेयरमैन होता है वो कौन होता है, कौन चेयर करता है, तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मतलब एक तरह से उनको हेल्प करता है, सामंजस्य बिठाता है कि सब मिलकर काम करें, सब मिलकर काम करें। ठीक है, और हिज डिसीजंस आर फाइनल केस डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स में कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसका डिसीजन कैसा होता है, फाइनल होता है। ठीक, और वो क्या करता है, जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, के मिनिस्टर्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं उनका सुपरविजन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। कमेंट है ना, बताइए, बता, ले लेना, ठीक है, हाँ पूछ लेंगे पूछ लेंगे पूछ लेंगे, जब देंगे जब पूछ लेंगे। तो ये है, ठीक है, तो द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू मिनिस्टर्स। तो एक बार मिनिस्टर्स बना दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको हटाया नहीं जाएगा। दोबारा अगर कोई मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है या उन्हें लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, सुन नहीं रहे हो तुम, अरे तो थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मतलब सुन रहे हैं। तो मतलब बीच में भी मिनिस्टर्स को चेंज किया जा सकता है, बीच में मिनिस्टर्स को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और जो पावर्स ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर है डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, डिपेंड ऑन पर्सनैलिटी, मतलब ये पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कौन अपनी पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी पावर्स का अलग तरीके से एक्सरसाइज किया, और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने पावर्स को अलग तरह से एक्सरसाइज किया, है ना, बहुत ज्यादा पावर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये है, लेकिन अगर कोएलिशन की गवर्नमेंट है, अगर कोएलिशन की गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी कम रहती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर कम रहती है। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, क्यों क्यों कम रहेगी कोएलिशन की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर, हाँ वो सपोर्ट वापस ना ले लें, वो सपोर्ट वापस ना ले लें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे समझ में आ गए। अब है प्रेसिडेंट, अब कौन है, प्रेसिडेंट, है ना, ये कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी। कौन है हमारे, कौन है राष्ट्रपति अभी, हाँ, द्रौपदी मुर्मू। किस ट्राइब से है वो, संथाल ट्राइब से, वो संथाल, आदिवासी तो है ही हैं, आदिवासियों में भी ट्राइब्स के नाम होते हैं, वो कौन है, संथाल ट्राइब। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब ऑल ओवर कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट।
खड़े हो जाओ तुम। यस, ये दोनों, तुम दोनों। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तुम बताओ। ये क्या नाम है इसका? प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का हेड होता है, दोनों बता रही हो ना? यशस्विनी तुम बताओ तुम्हें कौन होता है, बताओ जल्दी। प्रेसिडेंट, हाथ ऊपर कर लो दोनों। हम कह रहे हैं इसलिए वी हैव अथॉरिटी। हाँ, बात कर रहे हो दोनों, ये तो बात ही कर रही है सबसे ज्यादा। बैठ जाओ। लिसन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द स्टेट यानी कि ऑल ओवर कंट्री का जो स्टेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट। अच्छा, लड्डू देंगे तुम्हें अभी, एक ट्रक में भर के भिजवाएंगे तुम्हारे यहाँ स्कूल के सामने। ठीक है, मतलब जो हाई अथॉरिटी है एक तरह से, उस वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। द प्रेसिडेंट सुपरविजन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की जो सिचुएशन है एक तरह से वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह है, महारानी की तरह है। मतलब इस प्रेसिडेंट को हमारे पास ज़्यादा पावर्स नहीं है इंडिया में, मतलब प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है, केवल वो सुपरविजन का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? सुपरविजन का, यानी कि देख रेख का काम करते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। जैसे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, वैसे प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो फिर कैसे होता है बताइए? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? कौन कौन इलेक्ट करता है उसको? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कौन? विधान, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, वो उनके वोट पड़ते हैं किसके लिए? बताओ जिया, तुम बताओ। जिया नाम तुम्हारा, खड़े हो जाओ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसके वोट्स पड़ते हैं? है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और, हाँ, मतलब जो प्रेसिडेंट बैठो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, उसमें किसके वोट डलेंगे? और एमएलए, और किसके? एमएलए। ये याद रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? एमपी और एमएलए। कौन इलेक्ट करते हैं? एमपी और एमएलए। ठीक है, बात आ गई समझ में। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, और जो ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के। जैसे ऑल मेजर अपॉइंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लाइक दीज इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ, सुन लीजिए जरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी ये चीफ जस्टिस कौन बने इंडिया के, बताओ? 51, 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? बताइए। हाँ, मतलब 50 बन चुके हैं। बताइए, कल बताना, ठीक है, कल बताना कल। और
जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज। और कौन? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्रीज, और ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये सब किसके नाम पर किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है। और द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। जो तीनों डिफेंस है ना, मतलब एक तरह से जो मेनली 3 डिफेंस है, वैसे तो और भी है, तो उनका कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। उनका कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो ये है। और ये एक पॉइंट और देखो इसमें, द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। ये वाला कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स से नीचे देखो, दिखाओ। तुमने खोल तो रखा है, ये प्रेसिडेंट की बात चल रही है। हाँ देखो, तो रिमेंबर दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, वो किसकी एडवाइस पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसकी एडवाइस पर काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। अगर वो किसी बात को लेकर एग्री नहीं है प्रेसिडेंट, तो वो रिकंसीडर करने के लिए कह सकते हैं कि आप इस पर दोबारा विचार करें। ठीक है। और ये बस इसमें ये यही है। और जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, लोकसभा के भी ना राज्यसभा के, ना किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, ना किसी पार्टी के मेंबर होते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। मैं वर्क कल कराएंगे। कल एक टॉपिक रह गया है इसमें, केवल जुडिशरी, और फिर उसके बाद में तुम्हारा वर्क करवाएंगे। हाँ, लोग कहो इसमें के पहले वर्क कराएं। हाँ? कौन नहीं आ रहा? लो ख्याति वाली ख्याति। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं।